आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे नमस्कार। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले होंगे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर के सेशन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 15 सितंबर को मनाया जाता है प्यारे बच्चों हमारे भारत के अंदर इंजीनियर्स डे यानी कि अभियांत्रिक दिवस के रूप में इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, कल के तारीख में हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था, 14 सितंबर को हिंदी दिवस पढ़ा था। यही मैंने आपको 10 जनवरी को बताया था विश्व हिंदी दिवस। तो आप ये अभी तक के जो मैंने सवाल बताए उनको प्लीज कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो मैं भी एक इंजीनियर हूं, एक इंजीनियर होने के नाते आप सभी को इस अभियांत्रिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब भी आपको मैं बता देता हूं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन करना। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन करना। यहाँ पे सुबह से शाम तक क्विज चलती है और आप अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करिएगा। कल वाले सवाल का सही आंसर क्या है कि प्राचीन मंदिर बाबा प्रसाद गिरी की शक्तिपीठ कहां पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है झज्जर। प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी शिकायत है कि आप लोग आंसर की डिटेल बहुत कम लोग लिखते हैं। सीधा ही आप मतलब सी लिख दिया या केवल झज्जर लिख दिया और तेजी से जल्दबाजी से भागने की कोशिश करते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। आप जितना ज्यादा विस्तार से लिखेंगे तो आप लोगों को ठीक लगेगा और आपको चीजें याद होंगी। अदरवाइज मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं, फिर तो मैं बंद कर देता हूं। अगर आप ऐसे ही जल्दबाजी करेंगे तो प्लीज गूगल करिएगा, डिटेल लिखिएगा, तो आप लोगों को सही तरीके से समझ आएगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले किसी भी पेपर के लिए। हाल ही में हरियाणा के सीनियर IAS अधिकारी जिनका नाम है राजेश खुल्लर को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली सीनियर IAS ऑफिसर हरियाणा राजेश खुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? तो इन्हें राजेश खुल्लर जी को जो है नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि इसे हम कहेंगे कार्यकारी निदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है हरियाणा कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी जिनका नाम है राजेश खुल्लर। अच्छा, राजेश खुल्लर की जो नियुक्ति है इसकी जानकारी या इसकी नियुक्ति को मंजूरी जो है वो किसने दी है? केंद्र सरकार ने दी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा सर, इनकी नियुक्ति कब तक रहेगी? इनकी नियुक्ति रहेगी 31 अगस्त 2023 तक जो है इनकी नियुक्ति रहेगी। मतलब 2023 के बाद में ये रिटायर होंगे। 31 अगस्त 2023 के तक जो है ये इस पद पे बने रहेंगे। अच्छा सर, वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं? तो वर्तमान में जो है हमारे मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव का पद ये संभाल रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब ये IAS अधिकारी हैं तो सही राजेश खुल्लर, लेकिन इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं और ये अब जो हैं बन चुके हैं कार्यकारी निदेशक के तौर पे वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करने वाले होंगे। मैं आपको बता देता हूं मनोहर लाल की भाजपा सरकार के अंदर जो है जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं इनकी भाजपा सरकार के अंदर सबसे प्रभावी IAS के रूप में इन्होंने काम किया है, सबसे करीबी भी रहे हैं और इसी वजह से इन्हें प्रधान सचिव का जो है वो पद दे दिया गया है। हाँ जी, ये जरूर है कि इनके जाने के बाद में प्रधान सचिव का पद जो है वो खाली जरूर हो गया है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का भी जिक्र हुआ है तो वर्ल्ड बैंक को आप लोग देख लीजिएगा, ये रहा वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना कब हुई है? जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC अमेरिका में। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डेविड माल्पस जो कि अमेरिका के हैं और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी वर्ल्ड बैंक ही है। अगला क्वेश्चन है किस यूनिवर्सिटी ने किसानों के लिए टैली एग्रीकल्चर की शुरुआत की है? प्यारे बच्चों, जब भी आपकी जिंदगी में टैली वर्ड आता है तो आप यूं याद कर लेना इसका मतलब होता है दूर। जैसे टेलीपैथी सुना होगा आप लोगों ने, टेलीफोन तो चलो आप लोगों ने यकीनन सुना होगा। फोन मतलब आवाज होती है, टैली मतलब दूर। जब भी टैली आता है तो एक इंग्लिश का वर्ड रूट है, टैली का मतलब ही दूर होता है आपका।
टेलीफोन है, टेलीविज़न है, दूर की चीज़ों को देखना। टेलीपैथी का मतलब होता है दूर की फीलिंग, एहसास। जैसे वो गाने आते हैं ना, अंधे की अनजानी सी, पगली सी, दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। तो आप दूर बैठे बैठे किसी के ख्वाब ख्याल लिया करते हैं कि मेरी जानू कैसी होगी, जानू, सोना, मोना, जादू, टोना, फलाना दिमकाना, मतलब ऐसे आप दूर बैठे किसी का ख्याल लेते हैं, तो वही टेलीपैथी कहलाती है। और टेली एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर का तो मतलब कृषि होती है, तो टेली एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है वो किस यूनिवर्सिटी ने की है? वो की है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब गुरुजी दूर से बैठे खेती कैसे कर लेंगे? देखो क्या है कि फसलों के बारे में कई बार क्या था, मान लेते हैं कि हमारी कपास है जैसे, अब वो खराब होगी, तो किसान क्या करेंगे, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपनी फसलों की जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी का ही मतलब है टेली एग्रीकल्चर सर्विस, ठीक है। और हमारे हरियाणा के अंदर 60,000 से ज़्यादा किसान जो है वो टेली एग्रीकल्चर का लाभ अभी तक उठा चुके हैं। और HEU के ई मौसम मोबाइल एप्लीकेशन में जो है इस टेली एग्रीकल्चर का सिस्टम है, वहां पे जो है फोटो वगैरह को अपलोड किया जा सकता है। इसकी जिम्मेवारी किसके पास में है? तो HEU के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है डॉक्टर मदन खिचड़, वो निभा रहे हैं इसकी जो है सारी की सारी प्रॉब्लम। तो इससे जितने भी किसान जुड़े हुए हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो अपनी जो फसलों की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपलोड कर देते हैं, ठीक है, या तो उस ऐप के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। और नई नई जानकारियां भी ले सकते हैं, जैसे बीज है, पौधों के बारे में, नई नई पौध है, कृषि यंत्र है, जैविक है, और प्राकृतिक खेती कैसे हो सकती है, इन सभी के बारे में जो है जानकारी ले सकते हैं। वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग जो है हर हफ्ते 5 लाख से ज़्यादा किसानों को जो है वर्तमान में जानकारी दी जा रही है। सर कौन कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? तो जैसे हिसार है, रोहतक है, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा और फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, मेवात, कुरुक्षेत्र, ये जो जिले हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिलहाल जो है वो फेस करने को दिख रही है। पिछले 3 साल से हरियाणा की तरफ से रणजी ट्रॉफी में फास्ट बॉलर में सबसे ज्यादा विकेट लाने वाले खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो सबसे ज्यादा विकेट लाने वाले खिलाड़ी रहे हैं मनदीप बुरा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये हरियाणा के हिसार जिले के घिराए गांव के रहने वाले हैं। ये अपना रोल मॉडल मानते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डेल स्टेल, और इन्हीं को ही रोल मॉडल मानते हुए ये हरियाणा का नाम पूरे देश भर के अंदर जो है वो रोशन करे जा रहे हैं। 2018 के अंदर एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी, 2018 के अंदर हुई थी, वो ओडिशा के कटक के अंदर, और एक मैच के अंदर T20 मैच था एक वो, और एक ही मैच के अंदर इन्होंने 2 विकेट लिए। उस टाइम के बाद में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे मैं बता देता हूं, इनकी फैमिली वालों का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इन्हें क्रिकेट करियर के अंदर भेजा जाए, क्रिकेट करियर इनका बनवाया जाए, लेकिन इनका पर्सनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो 2012 के अंदर इन्होंने बिना घर वालों को बताए क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली। हालांकि इनकी बड़ी बहन है जिनका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं वो स्वीटी बुरा, और इनकी छोटी बहन है सीवी बुरा। इन्होंने जो है इनकी मदद की थी और आज ये इस मकाम पे पहुंच चुके हैं। हिसार को हम लोग हरियाणा की स्टील सिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और हिसार में फेमस यूनिवर्सिटी है HAU, जिसने अभी मैंने पढ़ाया आपको कि टेली एग्रीकल्चर सर्विस शुरू की है। HAU के VC का नाम क्या है? डॉक्टर समर सिंह। ये भी बात आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सोनीपत में सेफ इंडिया फाउंडेशन ने हिंदी दिवस पर कितने हिंदी शिक्षकों को हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? तो सेफ इंडिया फाउंडेशन ने हिंदी गौरव सम्मान, अभी आपको मैंने कल बताया था कि 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, तो इसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 54 शिक्षकों को जो है हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसकी शुरुआत किसने की है? हरियाणा के इस कार्यक्रम की शुरुआत जो की है, या मुख्य अतिथि जो रहे थे, इनका नाम है जो हरियाणा साहित्य अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर पूर्णमल गौड़। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, पूर्णमल गौड़ तो जो है हरियाणा साहित्य अकादमी के पूर्व निदेशक है, लेकिन वर्तमान में कौन है आप कमेंट में लिखिएगा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले करंट अफेयर पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो
तो लिखिएगा आप कि वर्तमान में हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक कौन हैं। मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1971 को, लेकिन इसकी घोषणा 9 जुलाई 1970 को ही होगी थी। इसका उद्देश्य ये है कि हिंदी और हरियाणवी भाषा का प्रचार और प्रसार करना। हरियाणवी वैसे एक बोली के रूप में ही जानी जाती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर है। और पत्रिका कौन सी आती है, हरिगंधा इससे पहली पत्रिका जो है वो निकाली गई थी। भारत में अगर आप मुझसे पूछें कि साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, तो न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 मार्च 1954 को हुई थी और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, चंद्रशेखर है। 54 शिक्षक कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। ये 54 शिक्षक जो हैं ये हैं और इनको आप लोग PDF फाइल में पढ़ लेना, एक बार इनके ऊपर मोटी मोटी निगाहें अपनी गड़ा ही देना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से JEE मेन में सरकारी स्कूलों के 72 स्टूडेंट ने अभी क्वालिफाई किया है JEE एडवांस को, लेकिन उनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं हरियाणा के जिन्होंने 100 परसेंटाइल अंक जो हैं वो लिए हैं। तो 100 परसेंटाइल अंक जो लिए हैं, नंबर लिए हैं, 72 स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन JEE मेन फ्रॉम हरियाणा हैव क्वालिफाइड फॉर JEE एडवांस्ड। हाउ मेनी ऑफ देम हैव गोट 100 मार्क्स। तो 100% मार्क्स किसने लिए हैं, दो ही बच्चों ने लिए हैं। एक तो बच्चा है दिव्यांशु अग्रवाल जो कि हरियाणा हिसार का ही रहने वाला है और एक बच्चा है सोनीपत के हर्षवर्धन। इन दोनों ने जो है 100% मार्क्स लिए हैं। सर भारत में टोटल कितने बच्चों ने 100% मार्क्स लिए हैं, तो भारत में टोटल 24 बच्चों ने जो है 100% मार्क्स लिए हैं, जिसमें से हरियाणा के तो 2 ही हैं, ज़्यादातर तेलंगाना के बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये दिव्यांशु अग्रवाल जो है इन्होंने देश भर में 3रा रैंक हासिल किया है और हर्षवर्धन ने जो है देश भर में 6वां रैंक हासिल किया है। हरियाणा में तो दिव्यांशु अग्रवाल आ ही गए पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको सिमरन दिखाई दे रही होगी 99.47% के साथ में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। वुशु वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब जो है वो किसने जीता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना केवल हरियाणा बल्कि नेशनल करंट अफेयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। देखिएगा, वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जो है वो जीता है हरियाणा की पूनम खत्री ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन इनको ये अवार्ड मिल तो गया एक संयोगवश से ही, यूं समझिएगा। हुआ यूं था कि इन्होंने जो है 75 किलोग्राम भार के अंदर जो है वो मरियम से फाइनल मैच के अंदर ये हार गई थी। हारने के बाद में क्या हुआ, जो मरियम जो है वो डोप टेस्ट में फेल हो गई, उनको मिला गोल्ड, इनको मिला सिल्वर। अब क्या हुआ, उल्टा हो गया, अगर इनको सिल्वर है तो इनको कौन सा मिल गया, वो गोल्ड मिल गया। ये बात आप याद कर लीजिएगा। अच्छा सर, ये पूनम जो है हरियाणा में कहाँ की रहने वाली है, तो पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, जो वो गा है। अंतरराष्ट्रीय वुशु फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग चीन के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 3 अक्टूबर 1990 को। और भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव का नाम क्या, सुहेल अहमद। इस टाइप से कुछ खेला जाता है वुशु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में कितने एक्सक्लूसिव क्रिटिकल कोविड केयर सेंटर बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर जो है क्रिटिकल कोविड केयर सेंटर बनने वाले हैं 3। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 3 एक्सक्लूसिव क्रिटिकल कोविड केयर सेंटर बनने वाले हैं। अच्छा सर, 3 कहाँ पे बनेंगे, पहला बनेगा कहाँ पे भाई, PGI रोहतक के अंदर बनेगा। दूसरा बनेगा कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बनेगा। तीसरा बनेगा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के अंदर बनेगा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, 3 बनेंगे हरियाणा के अंदर। अच्छा सर, क्यों बनेंगे, क्योंकि ये ऐसे हॉस्पिटल होंगे या ऐसे कोविड केयर सेंटर होंगे जहाँ पे खास तौर पे कोरोना वायरस के जितने भी पेशेंट है उन्हीं पे ही फोकस रखा जाएगा और जल्दी से जल्दी कोरोना को जो है भारत से या यूं कहिएगा हरियाणा के जिलों से भगाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। मतलब पूरी तरीके से दवाइयां वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह जो है पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा इन कोविड केयर सेंटर्स के अंदर। हरियाणा में CSC के माध्यम से शादी के लिए मनपसंद रिश्ता ढूंढने वाले ग्रामीणों के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये पोर्टल जो है शुभारंभ किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। ग्रामीण मैट्रिमोनी यानी कि मिलन नाम का एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। सर, इस पोर्टल के माध्यम से होगा क्या, देखिएगा, कोई भी CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जो है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी मनपसंद दूल्हा दुल्हन जो है वो ढूंढ सकते हैं। और अभी तक 4 दिन हुए हैं और 285 लोगों ने जो है इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है।
और इसके ये है वो पोर्टल का थोड़ा सा आपको रिव्यू दिखाऊं तो मतलब इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाहिर सी बात है अपनी फोटो वगैरह तो देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे। एक 5 MB की वीडियो बनानी पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा। उस वीडियो के अंदर बताना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, मेरे घर में कौन कौन है, घर में क्या क्या रखते हो, कुत्ते बिल्ली भैंस डांगर, ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ रखते हो, कितने लोग शाणे हैं, कितने लोग महाशाणे हैं, कितने लोग ज्ञानी हैं, कितने लोग विद्वान हैं, वो सारे बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर OTP वगैरह आएगा तो फिर मैचअप हो जाएगा। मैचअप होने के बाद में दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, आपको पता ही है फिर आगे की बातें। तो CSC डिपार्टमेंट जो है इसको भारत का जो केंद्र सरकार है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो इसे संचालित करती है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 2009 को हुई थी और इसको संभाल रहे हैं दिनेश त्यागी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि YMCA फरीदाबाद द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान में 25 वर्ष की सेवा जिसने भी पूरी कर ली है उन कर्मचारियों को जो है सम्मानित किया जाएगा। YMCA की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भाई कहने का मतलब ये है कि जिसने भी जो है 25 साल पूरे कर लिए हैं इस YMCA यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको जो है अब YMCA अपने स्थापना दिवस पे जो है कुछ गिफ्ट देंगे। अच्छा, गिफ्ट देंगे तो सही, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन YMCA की स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 16 सितंबर 2020 को अपना 52वां स्थापना दिवस जो है मनाया जा रहा है और 12वां विश्वविद्यालय दिवस मनाया जा रहा है। वैसे इसका नाम वर्तमान में JC बोस यूनिवर्सिटी है, ये भी बात आप याद रखिएगा, जो कि फरीदाबाद में पड़ती है। ये JC बोस विश्वविद्यालय जो कि 1969 में इंडो जर्मन डिप्लोमा संस्थान के रूप में अस्तित्व में आया था। पहले इसे YMCA इंस्टीट्यूट कहते थे और बाद में जो है इसे JC बोस के नाम से ही पुकारने लग गए। 2009 में जो है राज्य सरकार द्वारा इस यूनिवर्सिटी के तौर पे जो है इसे अपग्रेड कर दिया गया। ठीक है, तो इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है इसके कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह इसके मुख्य अतिथि होंगे और JC बोस के जो VC हैं उनका नाम है दिनेश कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा कांग्रेस का नया इंचार्ज किसे बनाया गया है? तो हरियाणा कांग्रेस के नए इंचार्ज जो बनाए गए हैं इनका नाम है विवेक बंसल। ए ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद को हरियाणा कांग्रेस के अभी पद से हटा दिया गया है, प्रभारी पद से हटा दिया गया है। ठीक है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और कर्नाटक की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई और दीपेंद्र हुड्डा, इन दोनों को जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा 6 सदस्यीय एक विशेष कमेटी जो है वो भी जो है इनके अंदर शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में जो है झंडा फहराया था? जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ या सिरसा? बताइए विस्तार से इस जिले के बारे में और गणतंत्र दिवस के बारे में भी अगर आपको पता है कुछ खास तो। चलिए आप लोगों से इजाजत लेता हूं, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, आपका दिन